नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये कुछ बातें ऐसी कह गए मल्लिकार्जुन खड़गे कि भारतीय जनता पार्टी को मिल गया अवसर। चुप रहो, कहना मानना है तो मानो वरना बाहर जाओ। तुम्हारे मुंह में वो जो कहते हैं वो, मतलब देखिए, खड़गे ने अपने आपा को खो दिया और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास लगाने में जुट गए। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष, आपको बता दें कि यहां पर जो पद उन्हें मिला है उसका घमंड इस वीडियो में नजर आ रहा है। आप वीडियो को भी देख सकते हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तुम सभी से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बड़ा नेता बात कर रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नेता तुमसे बात कर रहा है और तुम सब शोर मचा रहे हो। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा फायदा उठाया। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम है, विधानसभा चुनाव सब जगह लगभग मतदान हो चुके, खत्म हो चुका। अब केवल 10 दिनों के भीतर चुनावी रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे। वोटों की काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, ये सेमीफाइनल है, जैसे क्रिकेट का सेमीफाइनल होता है, उसके बाद फाइनल मैच होती है। फाइनल मैच देखिए लोकसभा चुनाव का है। अब मैं आपको बता दूं, ये 2-3 कड़ियां हैं जो ये दिखा रही हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो यहां लोगों ने तुलना की कि जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, या चलिए छोटा कार्यकर्ता को हम ले लेते हैं, बीजेपी का कोई छोटा कार्यकर्ता मंच पे उपस्थित होता है तो नीचे बीजेपी के समर्थक बैठकर तालियां बजा रहे होते हैं, या तो उनकी बातों में हामी भर रहे होते हैं, या उनकी बातों का स्वागत कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा है और नीचे कार्यकर्ता शोर मचा रहे हैं। आपको बता दें फिर क्या था यहां। अब देखिए, खड़गे जी थोड़े उम्र दराज भी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है। अब इतने काम कर रहे हैं इस उम्र में, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया। खड़गे जी का भाषण वायरल हो रहा है और इसको बीजेपी ने कहा कि ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने लाइट लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो सोनिया गांधी को कितने लाइट लेते होंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और यहां पर कुछ लोगों ने ये तक बातें कर दी कि ये इसलिए क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब मेन कंट्रोल तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पूरे गांधी परिवार के हाथ में है। ये तमाम बातें हैं जो ये दिखा रही हैं कि इस बार चुनाव में बौखलाई कांग्रेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर आपा क्यों खो बैठे, हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि राजस्थान में चुनावों में क्या हश्र होने वाला है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तो इन सब राज्यों का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, केवल इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अपना आपा खो बैठे। बता रहे आपको कि कार्यकर्ता वहां शोर मचा रहे थे, कार्यकर्ताओं को दिखा नहीं कि कौन बात कर रहा है। तो क्या ये कांग्रेस के जबरदस्त मिसमैनेजमेंट को नहीं दिखाता है कि कांग्रेस में मैनेजमेंट है ही नहीं? क्या कांग्रेस में वाकई 2-3 गांधी परिवार के 2-3 लोगों को छोड़कर किसी की इज्जत नहीं है? क्या वाकई ये बातें सच है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है? भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि किस तरीके से यहां कांग्रेस का मजाक उठाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि वहां पर गर्व से सीना चौड़ा किए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जिसको सुनना है सुनो, वरना बाहर जाओ। तुमसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा है, मतलब अपने पद को उन्हें बताने को मजबूर होना पड़ा। यह दिखा रही है कांग्रेस का वर्क प्रोग्रेस, जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पाया है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि चुनाव हो चुके हैं और ये जो भाषण है ये दिखाता है कि कमजोर हो चुकी कांग्रेस, कमजोर हो चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता अब किसी को नहीं सुन रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता को वो चीज नहीं दे पा रही है जो बीजेपी देती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसा आज तक नहीं देखा गया है कि किसी ने ऐसा अपमान किया हो। देखिए, यहां नाराजगी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे गुस्से में लाल दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं चुप। बहुत जोर से वो चिल्ला रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि चुप रहो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। इस तरह बात मत करो। क्या आप नहीं जानते हैं जो ये बैठक चल रही है, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है। आप चाहे जो बोलते रहें, अगर सुनना है तो सुनो, वरना बाहर जाओ। खड़गे ने सख्ती से सुझाव दिया है कि जो लोग सुनने को तैयार नहीं है उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। इस बात का कयास भारतीय जनता पार्टी ने यह लगाया कि यानी कांग्रेस की बातों में कोई जोर है ही नहीं कि छोटा कार्यकर्ता वहां चिल्ला रहा है, जबकि खड़गे जी मंच पर मौजूद है। यहां तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता भी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हाल ही में मैं आपको बता दूं, यहां कांग्रेस चुनावों में जूता जलाने तक की बात हो गई। तो ये कांग्रेस की छवि को दिखा रही है जो लगातार दिन प्रतिदिन कमजोर
ओर होती नजर आ रही है। बता दें आपको कि खड़गे का गुस्सा कैमरे में हो गया कैद। अब बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और कांग्रेस को अब क्या बयान इस पर देना है, देखने वाली बात होगी। हालांकि तो आज सुप्रिया श्रीनेत की बात करें तो वो इस पर तो बात नहीं कर रही हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के आप एक्स पोस्ट पर जाइए, जो लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री उड़ाते दिखे, देखिए वहां पर एक दूसरा प्लेन जो कि प्रधानमंत्री को कैप्चर कर रहा होता है उसको प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे थे। अब सुप्रिया श्रीनेत को पुरानी बीमारी है, मोदी जो भी करेंगे उस पर हंसाई करनी है, उस पर जग हंसाई करानी है, उस पर तंज कसना है। तो उन्होंने लिखा ला इलाज। सुप्रिया श्रीनेत का ये एक्स पोस्ट पर अकाउंट जो है उस पर मैंने भी देखा किस तरीके से उन्होंने लिखा है ला इलाज। मतलब कि उनके हिसाब से मोदी यहां पर अपने आप को फिर से चमकाने की कोशिश कर रही है। किसको हाथ हिला रहे जब वहां कोई है ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो उन्हें प्लेन कैप्चर कर रही थी उसको हाथ हिला रहे थे, कैमरे में देखकर हाथ हिला रहे थे। खैर ये पुरानी बात है, कांग्रेस पार्टी को मोदी के हर काम का विरोध करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी बुरी पार्टी की स्थिति हो रही है। आपके अध्यक्ष को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। इससे शर्मनाक राजनीति में स्थिति खराब नहीं हो सकती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, विशिष्ट रैली की तुरंत पहचान अभी तक नहीं की गई है जहां खड़गे ने अपना आपा खो दिया है, लेकिन तेलंगाना में उनके व्यापक अभियान को देखते हुए यह संभावना है कि यह घटना दक्षिणी राज्य में एक रैली के दौरान हुई थी। तो देखिए ये जो खबर है ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये साधारण खबर नहीं है। ये दिखा रहा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसे मेहनत करेगी जब इनका कार्यकर्ता ही एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बता दें किसी भी पार्टी को मजबूत करने में एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर घर जाकर बीजेपी के अभियान को बताया, घर घर जाकर बीजेपी के कार्यों को बताया, घर घर जाकर बीजेपी की नीतियों को बताया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। यह दिखा रहा है कितना भारी अंतर है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता सम्मान करता है, हर अध्यक्ष का और हर बड़ा मुख्यमंत्री का। हो सकता है मतभेद होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भाषणों के दौरान भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखी गई। तो जो नहीं देखी गई उसकी तुलना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है और कह रहे हैं ये देखिए इनके कार्यकर्ता ही सीरियस नहीं ले रहे हैं तो क्या आम जनता सीरियस लेगी। कार्यकर्ता तो अपने नेता को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कार्यकर्ता तो अपनी नेता के हर छोटी अभियान को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कार्यकर्ता तो न जाने कितनी मेहनत करते हैं कि उनका नेता चमकता रहे। लेकिन खड़गे ऐसे गुस्सा करके, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके, जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुंह में वो जो वही हो, मतलब देखिए बहुत ये भाषा जो प्रयोग है वो अमर्यादित थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां एक मौका मिलते हुए। बता दें आपको कि कुछ दिनों में रिजल्ट्स आ जाएंगे, इसके साथ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये लोकसभा चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने सभी विपक्षों को जोड़कर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार फेंकना है, बार बार तो यही बातें कह रही है, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं में भी सम्मान नहीं है तो क्या आम जनता सम्मान करेगी इनका। और जो भाषण वायरल हो गया, क्या आम जनता ये नहीं सोचेगी कि इनको कौन सीरियस लेगा, ना जाने अपना वोट हम कहां गंवा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वोटर्स वो भी सोच रहे होंगे कि हम किस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये खबर नॉर्मल खबर नहीं है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे आपा खो दिए और तब भी कार्यकर्ता वहां नहीं माने। इसकी तुलना मोदी से की जा रही है कि मोदी जी जब मंच पर मौजूद होते हैं तो जन सैलाब तालियां बजाता ही दिखता है। ऐसे प्रधानमंत्री कुछ बातें कहे तो उनको दरकिनार नहीं करता, लेकिन मोदी के सामने खड़गे को यहां बार बार अपने कार्यकर्ताओं को चुप कराना पड़ा। तो क्या ये आम जनता में अपने व्यापक अभियान को पहुंचा पाएंगे? मैं चाहूंगी आपकी राय इसमें। क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस की स्थिति को दिखा रही है, ये कांग्रेस की कमजोर कड़ी को दिखा रही है और ये आपसी मतभेद को दिखा रही है? कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।